हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपना परिवार एमडीवी क्लासेस में। तो कल के वीडियो में हम लोग टाइप 1 पूरा कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें 2 आदमी कार्य कर रहे थे। आज के वीडियो में हम लोग टाइप 2 देखेंगे। टाइप दूसरा को देखेंगे। दूसरा के पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है जी। इसमें 3 आदमी काम करेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एमटीएस 2019 में। तो चलिए अभी 3 व्यक्ति वाला है। तो ए, बी और सी कितना है? 12, 15 और 20। 12, 15 और 20 दिन में कर रहा है। देखिए ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में और सी कर रहा है 20 दिन में। तीनों के एलसीएम हम लोग लेंगे, तीनों के उसी तरह जिस तरह हम लोग पहले करते थे। तो तीनों के एलसीएम कितना होगा? तो हमको जी बोले थे कि तीनों के टेबल पढ़ेंगे, जहां मिल जाएगा वही एलसीएम होता है। तो हमको उम्मीद से एलसीएम हो जाएगा 60। देखिए 12 25 60, 12 से भागा दीजिए 60 में, तब 5 मरतबे लगेगा। 15 चौ 60, 4 मरतबे, अब 20 दिया ही 60, 3 मरतबे हो गया ना। आई तो एलसीएम आता था, ये कौची आता था? टोटल वर्क। तो तीनों मिल कर अगर जो करेगा तो अपना अपन क्षमता से करेगा। तो कितना हो जाएगा? 5 + 4 + 3, तो कितना हो जाएगा? 5 और 9 और 9 3 12 ना। हाँ तो 12। तो टाइम बराबर कुछ हो जाएगा, टाइम बराबर टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। तो हो जाएगा कितना? 60/12। तो यानी तीनों के कितना लग जाएगा? 12 × 5 = 60। यानी तीनों मिलकर अगर जो काम करे लगेगा तब 5 दिन में कर देगा। देखिए 5 दिन में आ गया ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टाइप 2 आज चालू हो गया है। ये भी लगभग 2 से 3 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है जो देखिए, ये जो पूछा गया है एसएससी सीजीएल में। तो देखिए कह रहा है एक टायर में 3 पंक्चर है। एक टायर में 3 पंक्चर है। पहला पंक्चर अकेले 9 मिनट में हवा को निकाल देती है। दूसरा पंक्चर अकेले 18 मिनट में हवा को निकाल देती है और तीसरा पंक्चर 6 मिनट में टायर को हवा निकाल देती है। तो यदि तीनों पंक्चर एक साथ हवा निकाले तो टायर कितना समय में पिचक जाएगी? तो चलिए तो हम मान लेते हैं पहला पंक्चर, दूसरा पंक्चर और तीसरा पंक्चर, यही है। तो पहला कितना मिनट में है? तो देखिए पहला है 9 मिनट में, पहला 9 मिनट में है। और दूसरा कितना मिनट में? दूसरा है 18 मिनट में। और तीसरा पंक्चर है 6 मिनट में। तो हम कुछ नहीं करेंगे, नियम कानून सब वही रहेगा। नियम सबसे पहला काम है हमको एलसीएम लेना। तो हम कोची बोले थे, बार बार बोलते हैं कि तीनों के टेबल पढ़ेंगे, जो जहां मिल जाएगा तीनों वही एलसीएम होता है। तो देखिए 9 दूनी 18, छोटिया 18 और 18 एकम 18, यानी एलसीएम हम लोग के 18 आ गया ना। तो चलिए तो 9 दूनी 18, 9 से भागा दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा? 2, 18 एकम 18, आई 6 छोटिया 18 हो गया। आई होता है कोचिंग टोटल वर्क। तो तीनों मिल के करेगा तो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, यही ना है। तो कितना अपना अपना क्षमता से, तो 2 + 1 + 3,
तो 3 2 5 1 6 हो गया, 6 हो गया ना। तो समय कितना लगेगा, टाइम बराबर टोटल वर्क 18 और इफिशियंसी 6, तो छोतिया 18 यानी 3 मिनट में लगेगा जी। यानी तीनों पंचर एक बार हवा निकालना शुरू कर देगा, तीनों पंचर, तो 3 मिनट में टायर को जो ट्यूब है उसको पिचका देगा। समझ गए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए टाइप 2 के। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 4, 20 तथा 60 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे 1/3 कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब ये 1/3 कार्य को कर रहा है ना, तो देखिए ए, बी, सी हो गया। ए कितना दिन में, देख लीजिए ए कर रहा है कितना दिन में, तो ए कर रहा है 4, 20 और 60 दिन, यही ना है। फिर उसी प्रकार हम लोग करेंगे, एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 15 4 60 यहाँ हो जाएगा, 4 से भागा देंगे तो 15 आएगा ना जी। हाँ, अब यहाँ देखिए 20 थी है 60, ये 3 बार में 60 है कम 60। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर तो अपना अपना इफिशियंसी से करेगा। 15 + 3 और +1 कितना हो जाएगा, 15 3 18 1 19। लेकिन यहाँ समझिए क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल काम नहीं करवाना है, टोटल काम नहीं करवाना है, कितना करवाना है, तो 1/3 यानी जो टोटल काम है ये जो 60 इसका 1/3, तो 1/3 कितना हो जाएगा, 60 का 1/3 कितना काम, 20/3 60 यानी 20 काम ना। तो हम लोग को 20 काम करवाना है, तो देखिए टाइम कितना लगेगा 20 काम का, तो 20 बटा टोटल इफिशियंसी कितना है 19, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो हम अगला क्वेश्चन को अब देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर। कह रहा है कि एक साथ काम करते हुए ए, बी और सी एक कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को ए 24 दिन में तथा बी 6 दिनों में पूरा कर सकता है, तो इसी कार्य को अकेले सी कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो चलिए अबरी कह रहा है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, इस ए + बी + सी तीनों मिलकर कर रहा है कितना दिन में, तो 3 दिन में कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है, 3 दिन में। और ए अकेला कर रहा है कितना दिन में, 24 दिन में। और बी अकेला कितना दिन में कर रहा है, 6 दिनों में। समझ गए। तो कह रहा है सी अकेला इस काम को कितना दिनों में करेगा। तो देखिए हमको पहला काम तो करना है एलसीएम, तो करिए। कोची हम बोले थे कि टेबल पढ़िए और तीनों जहां जाकर मिल जाएगा वो कोची होता है एलसीएम। तो देखिए 3 या 24 और 6 का पढ़ेंगे 4 बार तो 24 हो जाएगा, यानी एलसीएम हम लोग के पता है कि 24 हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए 3 से भागा दीजिए 24 में, तो 8 मरतबे 8 दिया ही 24, 24 से कम 24, और 6 में 4 से गुना करेंगे तब ना, यानी 6 × 24 हो गया ना। ये तो टोटल वर्क जानवे करते हैं हम लोग। अब देखिए तीनों मिलकर कर रहा है, तो एक दिन में 8 काम कर रहा है, जबकि ये एक दिन में 1 काम करता है, अभी 4 काम। तो ये एक दिन में 1 काम करता है तो 1 लिखेंगे, बी के जगह पर 4 लिखेंगे, तो 4 1 5
और सी के जगह पर कितना रख दें कि 8 हो जाएगा। तो सी के जगह पर 3 न रखेंगे जी, 3, यानी हम लोग को पता चल गया कि सी का जो इफिशियंसी आएगा एक दिन का क्षमता आएगा ये 3 आएगा। तो समय कितना लगाएगा, तो टाइम बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि टोटल वर्क यानी 24 अब बटा 3 के स्पीड से करेगा तो कितना दिन लगा देगा, तो देखो 8 यही 24 यानी 8 दिन लगा देगा। यानी इस काम को अगर जो सी अकेला करेगा तो कितना दिन लगाएगा, 8 दिन लगाएगा। समझ गए। तो हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई मजाक नहीं है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि x किसी काम को अकेला 15 दिनों में कर सकता है, जबकि y उसी कार्य को अकेला 30 दिनों में समाप्त कर सकता है, और x, y तथा z एक साथ मिलकर उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं। तो z उसी कार्य को अकेला कितने दिनों में करेगा। तो देखिए x कितना दिन में कर रहा है बउआ, तो x कर रहा है 15 दिन में, x 15 दिन हुआ। y कितना दिन में कर रहा है, तो y 30 दिन, और तीनों मिलकर x प्लस y प्लस z तीनों मिलकर कितना दिनों में कर रहा है, तो 9 दिनों में कर रहा है ना। अब देखिए सबसे पहला काम हम लोग कोची करेंगे, तो तीनों की एलसीएम लेंगे ना जी। तो देखिए 15, 30, 9 की एलसीएम कितना, हम कोची बताए थे कि हाईएस्ट से हाईएस्ट जितना लगे उतना लगाएंगे। तो देखिए तो 3 से लगाइए, तो 3 बचे 15, 10 तिहाई 30, 3 तिहाई 9 और लगेगा। तो एक बार और प्रयास करके देख लीजिए, 5 से लगा लीजिए, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 3 के 3। तो देख लीजिए 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30 और 30 तिहाई 90, यानी एलसीएम हम लोग का कितना आ गया, 90 आ गया ना जी। अब देखिए 15 से भाग मारिए 90 में तो कितना आएगा, तो देखिए 5 तिहाई 15 तो 3 दूनी 6, 6 ना बचा जी, यानी 6 बार में आ जाएगा। 15 छक्का 90, 30 तिहाई 90 और यहाँ 9 दहा को 90 यानी 10। अब यहाँ देखिए तीनों मिलकर कर रहा है तो एक दिन में 10 काम कर रहा है ना, और जबकि x एक दिन में 6 काम कर रहा है और y 3 काम कर रहा है। तो जहाँ x रहेगा वहाँ 6 लिखेंगे, y रहेगा वहाँ 3 लिखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि तीनों मिलकर 10 है, और जहाँ जिसमें दो को मिलकर कितना कर रहा है, 6 और 3 9, तो z कितना के स्पीड से कर रहा होगा, 1 के स्पीड से कर रहा होगा। यानी z की क्षमता हम लोग को मालूम हो गया, कुछ हो गया कि 1 के स्पीड से करेगा, कुछ करेगा 1 के स्पीड से काम करेगा। तो देखिए यहाँ 1 के स्पीड से करेगा, तो 1 के स्पीड से काम करेगा तो कितना समय लगेगा वही पूछ रहा है। तो टाइम बराबर देखिए, टाइम बराबर कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 90/1 यानी 90 दिन लगाएगा। कितना लगाएगा, 90 दिन आंसर। समझ गए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज भर हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगला वीडियो में मिलते हैं।